सो आज क्लास में हम लोग सेम मेंस का पेपर ही डिस्कस करेंगे, मेंस लेवल क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग में वी विल डिस्कस सम क्लर्क लेवल का क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इनिशियली इजी रहेगा। इनिशियल 5 to 6 क्वेश्चन आपको इजी मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो एक बार, क्योंकि इसका ये डीआई है, ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो नेक्स्ट पेज में है, मोस्टली नेक्स्ट पेज में ही। हाँ, नेक्स्ट पेज, इस नेक्स्ट पेज में है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लो। मैं एक काम करता हूँ, इसका एक सेकेंड ना, जस्ट इसका एक छोटा सा यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा छोटा रहेगा, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा पूरा। अरे यार, हाँ, ठीक है। यहाँ पे डेटा क्लियर नहीं होगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड द ग्राफ कि क्या बोला है। नंबर ऑफ सॉन्ग्स गिवन है ए बी सी का 3 साल में, ठीक है। मतलब ए का जैसे 2012 में, फॉर एग्जांपल 2012 में ए ने कितना सॉन्ग्स प्रोड्यूस किया, ए का ये है ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाला, तो ए ने 240 सॉन्ग्स प्रोड्यूस किया 2012 में, और ए ने 2013 में 250, ऐसा 350, ऐसा करके, गुड इवनिंग कोमल, ठीक है, ऐसा करके 450 260 ऐसा करके ए का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय these थ्री कंपनीज इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड ओवरऑल पर ईयर इंक्लूडिंग अदर कंपनीज। मतलब इन लोगों ने एक साल में जितना प्रोड्यूस किया, मतलब क्या बोल रहा है कि 2012 में इन लोगों ने मिलके जितना प्रोड्यूस किया ना, वो 50% है टोटल सॉन्ग्स। दूसरा कंपनी ने भी किया होगा, तो वो उसका 50% है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में है। फिर बोला एटलीस्ट 25% ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए, एटलीस्ट 20% ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय बी, और एटलीस्ट 30% ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय सी एवरी ईयर, वो इंग्लिश में है। मतलब जैसे फर्स्ट 2012 को देखो, 2012 में ए कितना गाना प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ मेनी सॉन्ग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए, ए का है 240, ठीक है। तो ये 240 का बोल रहा है 25% मिनिमम इंग्लिश में होगा, इसका 25% मतलब 60, तो मिनिमम 60 सॉन्ग्स इंग्लिश में होगा मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ना? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन कंपनी है ए बी सी, ए बी और सी तीन कंपनी है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है रिलेटेड टू कि इन ये लोग 2012 का ग्राफ है, ये जो तीनों है 1 2 3, ये 2012 का ग्राफ है। तो ये बोल रहा है कि 2012 में जो तीन कंपनी है वो लोग कितना कितना गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2012 में ए कर रहा है कितना सॉन्ग्स, 240 सॉन्ग्स, बी कर रहा है कितना सॉन्ग्स, 420, सी कर रहा है कितना, 200, ठीक है, ये तो बोला है। और नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनीज इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड ओवरऑल पर ईयर। मतलब ए बी और सी मिलके कितना कर रहे हैं, जो मिलके टोटल एबीसी कर रहे हैं ना, जितना मिलके टोटल कर रहे हैं एबीसी, वो 50% है। उस साल में 2012 में ये लोग मिलके जितना कर रहे हैं वो 50% है, एक्स्ट्रा 50% जो है वो कोई और कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला कि ए जो गाना प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि 2012 में ए ने कितना प्रोड्यूस किया, 240, इसमें से 25% मिनिमम इंग्लिश में है, ठीक है। ए का जो 640 है, 240 है सॉरी, उसका 25% मतलब 60, मिनिमम 60 सॉन्ग्स इंग्लिश में होगा।
ए का 25%, बी का 20%, बी जितना करेगा जैसे 420, 420 का 20% मिनिमम इंग्लिश में होगा, और सिमिलरली सी जो प्रोड्यूस करेगा उसका 30% मिनिमम इंग्लिश में होगा। ठीक है, बस ये आप लोगों को आ गया। आई थिंक डीआई तो समझ में आ गया ना, सिंपल डीआई है, कुछ नहीं है उतना। ठीक है, चलो, किसी को डाउट है डीआई को लेके? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ये वाला डीआई को लेके पर्टिकुलरली डाउट है क्या? बोलो तो, कोई चीज समझ में नहीं आया या फिर एनीथिंग लाइक दैट? नहीं है, चलो ठीक है, डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, ये वाला आप लोग एक काम करो, आप लोग एक काम करो, नोटबुक में ना ये वाला डेटा जो है पूरा डेटा लिख लो। मतलब कौन कितना कितना गाना प्रोड्यूस कर रहा है, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, मैं तो ग्राफ से ही आंसर कर लूंगा, आप लोग नोटबुक में लिख लो, और हो जाने से एक बार डन बोल देना। प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, हो जाने से एक बार आप डन बोल देना, ठीक है? हो गया क्या? जल्दी जल्दी लिख लो, हो जाने से डन बोल देना। हो गया ना, ठीक है, चलो। चलो, तो डीआई भी समझ में आ गया, डेटा भी उतार लिया। अभी शायद आप लोग क्वेश्चन देखो तो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स produced overall in 14-15 together to songs produced by companies A and B together in years 12 and 13? केयरफुली आंसर करना। आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप लोग मिस करोगे इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कि आंसर केयरफुली, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, बट केयरफुली एक एक पॉइंट को देख के आंसर करना। इसका आंसर बताइए।
एनीवन जिसका आंसर आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं। What is the ratio of total number of songs produced overall in the year 14 and 15? 2014 में कितना songs produce हुआ बोलो तो? Can anyone tell me what is the number of total number of songs produced in 2014? किमानटा song produce হ'ল 2014 ত? কোৱাচোন anyone? 2014 ত total কিমান হ'ল? 830। Is it 830? No, it is yes, correct. 1660 হ'ল। মই সেইকাৰণে কৈছিলো কুৱেশ্যনটো ভালকে চোৱা। কুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্টত লিখা আছে ন, টোটেল নাম্বাৰ অফ songs produced by 3 companies is 50% of total number of songs produced overall। তাৰ মানে এই তিনটা কোম্পানীয়ে মিলি যিমান কৰিছে না, এই তিনটা কোম্পানীয়ে মিলি কিমান কৰিছে? 830। তাৰ মানে টোটেল ইয়াৰ ডাবল হয়, এই তিনটা 50% কৰিছে। ठीक है, तो 2014 में कितना है? 830 का डबल 1660। ठीक है, चलो और क्या बोला? 14 और 15, 15 में कितना होगा? 15 में देखो कितना होगा, 900 और 1180। यहाँ पे है 1180, बट हमारा जो होगा वो इसका डबल होगा एक्चुअली। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टोटल है ना, ये सिर्फ 50% है, तो जो होगा वो डबल होगा। ठीक है, तो 1180 का डबल कितना होगा? 2360 होगा। 2015 में है 2360। ठीक है, चलो और क्या बोला? To ratio to A and B in 12 and 13 together। 12 में A और B का कितना है सम? A और B का सम कितना है 12 में? 660। और यहाँ पे A और B का क्या है 13 में? सम कितना है देखो, 450 और 690। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन का रेशियो चाहिए। मतलब ये इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 4000 कितना होगा? 4120 होगा ना? 39, हाँ 4120। ठीक है, रेशियो रेशियो इन दोनों का एडिशन 66 और 69 का एडिशन। ठीक है, तो 1350, 4120 इज टू 1350, ये होगा करेक्ट रेशियो। ठीक है, 3 से काटो, 3 13 जा 39। कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखो तो क्या गड़बड़ हुआ है। 4020, ओके ओके, 4020, यस करेक्ट, 4020, थैंक यू। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, 3 13 जा थर्ड 3, सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड ना। 3 1 जा 3, 3 4, 134 और 345, 134 इज टू 45, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो आप लोगों ने गलती किया तो ये ऑप्शन भी आपके लिए रेडी था, ऑप्शन ए, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमेशा जो हम लोग जो कॉमन नॉर्मली सोचेंगे ना, उस पे वो ऑप्शन हमेशा रहता है। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? इसमें तो एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। मुझे सालों सो गए। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर? देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। कंपनी ए प्रोड्यूस्ड, एंड देखो क्वेश्चन से पहले ये वाला चीज हमेशा देख लेना, ये यहाँ पे क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो तो।
एनीवन जिसका आंसर आ गया? चलो देखते हैं क्या बोला। देखो कंपनी ए जो है उसने 14, 15 और 16 मिला के 2014, 2015 और 2016। पहले तो आप लोग देख लो कंपनी ए ने आप लोग मुझे बताओ कंपनी ए ने 2014 में कितना सॉन्ग्स प्रोड्यूस किया? व्हाट इज द नंबर? कंपनी ए ने 2014 में कितना सॉन्ग्स प्रोड्यूस किया? हाउ मेनी सॉन्ग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ए? 350, 450 और 260। 350, 450 और 260, ये हो गया नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए इन दिस 3 इयर्स। ठीक है, ओके। चलो ओके, तो टोटल सॉन्ग्स कितना प्रोड्यूस किया 3 साल में? टोटल सॉन्ग्स कितना प्रोड्यूस किया? 350 और 450, 800, 1060। तो क्वेश्चन में बोला इन 1060 में 360 सॉन्ग्स स्पेनिश में है। ये 1060 में जो है 360 स्पेनिश में है, और रिमेनिंग बचा कितना? 360 अगर स्पेनिश में है तो बचा कितना? बचा 800। इस 800 का 45% हिंदी में है। 45% ऑफ द रिमेनिंग सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड इन दिस इयर्स वेर हिंदी। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला ना, व्हाइल 45% ऑफ द रिमेनिंग सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड इन दिस इयर्स वेर हिंदी, मतलब रिमेनिंग 800 इसका 45% हिंदी में है। तो 800 का 45% कितना होगा? 360 होगा। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 45% होगा 360, 360 होगा हिंदी में। तो स्पेनिश में इतना हो गया, हिंदी में इतना हो गया। कंपनी ए के बारे में एक चीज बोला गया था कि कंपनी ए जो है वो सिर्फ हिंदी, स्पेनिश और इंग्लिश में करता है, तो बाकी सारा इंग्लिश में होगा। हिंदी और स्पेनिश मिल गया, हिंदी 360, स्पेनिश 360। तो जो बचा हुआ है वो इंग्लिश में होगा। 800 में से 360 चला गया, बचा कितना? 440। इतना सारा गाना इंग्लिश में होगा कंपनी ए का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए इन द ईयर 2015 दैट आर नॉट इंग्लिश। 2015 में इंग्लिश कितना नहीं है वो बोला है। 2015 में इंग्लिश कितना नहीं है ये बोला है। ये निकाल सकते हैं क्या, बोलो तो? और एक स्टेटमेंट बोला था कि 25% मिनिमम जो है इंग्लिश में होना चाहिए कंपनी ए का। कंपनी ए जो है, ये स्टेटमेंट, एटलीस्ट 25% ऑफ द सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ईच ईयर आर इन इंग्लिश, मतलब एवरी ईयर जो 25% मिनिमम इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो एवरी ईयर का 25% या फिर टोटल का 25% कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये जो टोटल है ना, ये 1060, इसका मिनिमम 25% आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे 350 है ना, इसका मिनिमम 25% इंग्लिश में चाहिए, इसका मिनिमम 25% इंग्लिश में चाहिए, इसका मिनिमम 25% इंग्लिश में चाहिए, मिनिमम। ठीक है, अभी आपका इंग्लिश में कितना हो गया? 440। सोचो आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? आपको पता है इंग्लिश में 440 है टोटल। थिंक इट आउट, सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ कर सकते हैं क्या? आपको पूछा है कि मिनिमम सॉन्ग्स कितना है जो इंग्लिश में नहीं है 2015 में। मिनिमम कितना है जो इंग्लिश में नहीं है 2015 में, मिनिमम? एनीवन हु कैन थिंक एनीथिंग? ओके, देखो हमको अभी तक क्या क्या पता है, आपको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है, वो वाला चीज देखो। जस्ट वन मिनट।
टोटल सॉन्ग्स मुझे पता है कितना है, 1060, ठीक है। उसमें से आपको बोला है कि उसमें से क्या बोला, 360 स्पेनिश में है, 800 जो है वो 800 छोड़ो, 360 स्पेनिश में है, 360 हिंदी में है, और 440 इंग्लिश में है। 440 इंग्लिश में अगर है तो 440 कितना है, मतलब जस्ट 1 मिनट, हाँ अभी अगर मैं 440 ले रहा हूँ, इसको आपने आंसर कैसे निकाला? ये तो आंसर नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट 25%, मिनिमम 25% इंग्लिश में होना चाहिए ना। तो मिनिमम 25% तो इसका 25% कितना होगा? 265, 265, मतलब टोटल 265 मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो लग रहा है इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा। कैसे निकालेंगे आप आंसर? 2015 में, 14 में, 15 में आपको पूछा है कि मिनिमम कितना सॉन्ग्स है जो इंग्लिश में नहीं है। तो भाई हम लोग मैक्सिमम ही बता सकते हैं, मिनिमम कैसे बता देंगे? अच्छा देखो तो मैक्सिमम कितना है, देखो तो मैक्सिमम कितना हो सकता है जो इंग्लिश में नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो, मैं इसको अलग से समझा दो, लेट्स सी, शायद आंसर आ जाए। क्या हो गया? जस्ट 1 मिनट। कितना सॉन्ग्स है? 450। 2015 में कितना सॉन्ग्स है टोटल? 450। इसमें से 25% मिनिमम इंग्लिश में होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो 25% इंग्लिश में होगा तो इसका 25% कितना होगा? अभी ये तो 25% तो इसमें वो लग जाएगा, 450 का 25% तो निकाल ही नहीं पाएंगे। चलो 112, 113 मान लेते हैं सपोज, ठीक है। और ये बाकी 75% जो होगा, ये हिंदी प्लस स्पेनिश होगा, और ये इंग्लिश। तो ये जो होगा वो होगा आपका 337, ठीक है। ये तो मैक्सिमम नंबर है, ये तो मैक्सिमम है, आपको मिनिमम ही पूछा है। आपको मिनिमम पूछा है ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे? देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम है ना। अगर आप हिंदी और स्पेनिश को अगर आप 338 कर दोगे, तो इंग्लिश तो, इंग्लिश कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो इंग्लिश तो आप 112 ले ही नहीं सकते, इंग्लिश मिनिमम 25% चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मिनिमम 25% चाहिए। इसको रुको, हाँ थोड़ा सा कुछ तो होगा जो कर सकते हैं। देखो आपको इंग्लिश पता है 440 है टोटल, 2014 में 350 और 2016 में 260। 2014 में कितना है? 350, और 2016 में है कितना, कितना करना है? 260, ठीक है। तो अभी ये हो गया, तो उसमें से 440 इंग्लिश है। ये यहाँ पे अगर मैं 113 ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे मिनिमम है, सपोज ये मिनिमम है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के इंग्लिश कितना होगा? इन दोनों को मिला के होगा 113, तो 337। अरे सेम है क्या? नहीं, 327। यार ये बता नहीं सकते, ये क्या कांट बी डिटरमाइंड होगा। आप कितना पॉसिबिलिटी लगाओगे? यहाँ पे आप 25% निकालो, इसका 25% करो, फिर इसका करो। जैसे यहाँ से 65 आ गया, तो हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे ना। मतलब इस इतना ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मली सोचो। ये इंग्लिश अगर 113 है, और हिंदी और स्पेनिश अगर 337 है, आपको पूछा है कि हिंदी और स्पेनिश मिनिमम कितना हो सकता है। ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। इस नंबर को बढ़ाते रहो, ये अगर 120 हो गया तो ये 330 हो जाएगा। तो हम लोग वैसे निकाल ही नहीं सकते मिनिमम कितना हो सकता है कि नहीं? निकाल सकते हैं क्या? एनीवन, किसी का दिमाग में आया क्या? बोलो तो निकाल सकते हैं क्या? थिंक थिंक, सोचो सोचो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग घुमाओ, सोचने आ जाएगा। निकाल सकते हैं क्या? बोलो तो मिनिमम।
इसका मिनिमम निकालना है, ये वाला। हिंदी और स्पेनिश आपका मिनिमम चाहिए, ठीक है। हिंदी और स्पेनिश जो है वो मिनिमम चाहिए आपको। कैन इट बी फाउंड आउट, बोलो तो। ओके, आप लोग छोड़ो। मैं आपको बोलता हूँ, देखो आपको ये चीज समझ में आता है कि अगर ये वाला चीज, ये वाला, ये 337, मतलब हिंदी और स्पेनिश को अगर मिनिमम करना है तो मुझे ये इंग्लिश को मैक्सिमम करना होगा, ये समझ में आता है ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस? टेल मी यस और नो। सिर्फ ये वाला बॉक्स को देखो, ये वाला। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना, ठीक है। देखो, और नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये जो हिंदी और स्पेनिश है ना, ये हिंदी और स्पेनिश को आपको मिनिमम करना है। यही क्वेश्चन है कि मिनिमम कितना हो सकता है। ये अगर मिनिमम करना पड़ेगा तो आपको इसका मतलब ये मैक्सिमम करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी आपको एक चीज आपको पता है कि ओवरऑल जो है इंग्लिश कितना बुक्स है, 450 है कि नहीं? ओवरऑल इंग्लिश में कितना बुक, सॉरी 440 है। ओवरऑल इंग्लिश में कितना गाना है, 440 है। जिसमें से यहाँ पे ये जो है 2015 में 113 है। बट आपको ये वाला चीज जो है, ये वाला जो इंग्लिश है, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ये यहाँ पे जो इंग्लिश है, जो बचा हुआ इंग्लिश है 14 और 16 में, उसको मिनिमम करना पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? 14 और 16 में जो कंबाइंड जो आएगा उसको मिनिमम करने से ही ये मैक्सिमम होगा। ये समझ में आया कि नहीं बोलो तो? टेल मी। अगर मुझे इस चीज को मिनिमम करना है, ये 113 को मुझे अगर जितना बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि ओवरऑल जो इंग्लिश है वो तो कांस्टेंट है। जितना टोटल इंग्लिश बुक्स है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। बट आप एक चीज आप कर सकते हैं कि हमको ये जो हिंदी और स्पेनिश हमको मिनिमम करना है, तो हमको इंग्लिश मैक्सिमम करना है। ये वाला इंग्लिश मैक्सिमम करने के लिए आप ये वाला नंबर आप जितना बढ़ाओगे ना, जैसे ये वाला नंबर आपने बढ़ा दिया, सपोज 113 था, तो आपने सपोज इसको बहुत बढ़ा दिया, जैसे 133 कर दिया। आपने इधर 20 इंक्रीज कर दिया। तो आप जो यहाँ पे भी तो आपको कमाना पड़ेगा ना। ये 2014 में जो इंग्लिश आएगा और ये 2016 में जो इंग्लिश आएगा, ये तो इंग्लिश का वैल्यू आपको मिनिमम लेना पड़ेगा कि नहीं बोलो तो? ये वो आप जितना मिनिमम लोगे उतना ही ये वाला इंग्लिश मैक्सिमम होगा। आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा सा खुद भी सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं आता? बुझी सर, बढ़िया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास तीन नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी। इस केस में वो तीन नंबर क्या है पता है? एक है इंग्लिश का, इंग्लिश 2015 का इंग्लिश। एक है 2014 का इंग्लिश। एक है 2016 का इंग्लिश। ये तीन नंबर है, उसमें ए बी सी है। ये तीन नंबर का सम तो कांस्टेंट है, 440 है। आपका अभी टास्क क्या है? आपका टास्क है कि आपको ये जो इंग्लिश 2015 है ना, ए, इसको आपको मैक्सिमम लेना है। तो ये अगर आप मैक्सिमम लोगे तो ये तो सम तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाला सम मिनिमम होना चाहिए कि नहीं? डू यू गेट इट नाउ? बोलो, अभी भी नहीं आया बोलो तो। अभी तो आ जाना चाहिए यार। आप दोनों चीज 14 और 16 को एग्जैक्टली 14 और 16 टू एग्जैक्ट 25% लोगों ने 14 আৰু 15 টো তুমি যেতিয়া 25% ল'বা, এই বাকীখিনি তুমি 15 সোমাবা, সেইটো লৈ হিন্দী আৰু স্পেনিশ যিমান ওলাব, that is your answer। ठीक है? थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा खुद भी सोचो। देखो, ये जो आपको पता है कि टोटल इंग्लिश कांस्टेंट है, टोटल इंग्लिश तो कांस्टेंट है ना। तो 2015 में जो इंग्लिश है प्लस 14 प्लस 16, ये तीनों का सम कांस्टेंट होगा। ये तीनों का सम अगर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब मुझे ये वाला जो इंग्लिश है 2015 का, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर मुझे ये वाला ए को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ये दोनों का सम को मिनिमम करना पड़ेगा ना भाई। क्या सिंपल बात है यार, तीन नंबर का सम अगर कांस्टेंट है, आप अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को आपको कमाना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तभी तो कांस्टेंट रहेगा ना वो, तो इसको मिनिमम लेना पड़ेगा।
मतलब हमको क्या करना है कि ये जो 2014 और 16 का जो इंग्लिश है ना, उसको मिनिमम लेना पड़ेगा। तो 2014 में 14 और 16 का इंग्लिश मिनिमम लेने का मतलब 25%। 25% मिनिमम इंग्लिश होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे 25% निकालो और फिर अलग से यहाँ पे निकालो, उससे अच्छा आप दोनों का सम कर दो एक बार में। आप दोनों का सम करके 25% निकाल लो, मतलब आप इन दोनों का सम कर लो डायरेक्ट। 350 और 260 का 610, इसका 25% निकाल लो डायरेक्ट। और नहीं 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 नहीं, वो अलग था ना, नहीं नहीं सेम था ना, हाँ 25% ही था। 610 का 25% कितना होगा? 150, 152.5। मैं 153 मान लेता हूँ। इसका मतलब ये जब 153 होगा इन दोनों का सम, तब ये इंग्लिश कितना होगा, ये 2015 का इंग्लिश कितना होगा? टोटल सम था ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना था? 440। जहां पे इन दोनों का सम होगा आपका 153 मिनिमम, तो तब इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ये मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा? 287 होगा ना, है ना? 287, हाँ 287। तो ये जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 287 है, मतलब 2015 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 287 है। तो इंग्लिश का मैक्सिमम वैल्यू है 287। तो इंग्लिश अगर 287 है तो टोटल 450 है, तो बाकी सब कितना होगा? टोटल 450 है जिसमें से इंग्लिश 287 है, तो बाकी सब कितना होगा? 291, 160 और 163, 163, 164 ऐसा कुछ ऑप्शन में है, तो वही आंसर होगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्या होगी इसमें? अरे इतना कुछ किया, अभी ऑप्शन में नहीं है जो आंसर। कि वो भूल कर शुरू किया भाई। कुछ गड़बड़ किया क्या आप लोग? थोड़ा स्पॉट करने में हेल्प करो यार, क्या गड़बड़ किया है? मिनिमम ये मैक्सिमम, हिंदी और ये आपको यहाँ पे मिनिमम ही तो पूछा है ना, दैट आर नॉट इंग्लिश। ये तो मिनिमम, ये तो मैक्सिमम हो गया। ये मैक्सिमम होने के लिए वो मिनिमम होना पड़ेगा। 14 और 16 में 350 और 260, 14 और 16 में 350, 450 और 260। क्या गड़बड़ किया यार? 153 तो सही है, 153। क्या गड़बड़ हो? आप लोग में से कोई पकड़ सकता है क्या? मुझे तो सही लग रहा है यार, ये क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट ही है सारा, मिनिमम एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 30%। कुछ गड़बड़ है क्या? कंपनी है, और कंपनी ए के बारे में ही बात किया है। कैन यू स्पॉट एनी एरर? विश्वजीत, कुकिल, प्रियाक्षी, अभिषेक, शोभिक, कोमल, कोई एरर आपको लग रहा है क्या? मैंने कुछ गड़बड़ किया या फिर आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए? एनीवन? किसी को कोई ऐसा लग रहा है तो बोल दो एक बार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे गड़बड़ है।
तो आंसर तो ठीक है। क्या है यार ये, उल्टा सॉल्व करके आंसर कुछ गलत उल्टा फुल्टा आ गया क्या? ये प्रॉब्लम है। एक बार नेक्स्ट टाइम से मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूंगा। मैं एक्चुअली क्वेश्चन चेक नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लेके आ जाता हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि किसका आंसर क्या है। पर लॉजिक तो सही है ना बॉस, लॉजिक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1060 इधर 800, इधर 1000, 1060, उसमें 360 बोल रहे हैं स्पेनिश में है। 45% ऑफ द रिमेनिंग सॉन्ग्स वे हिंदी, तो रिमेनिंग 800, उसका 45%, 45 इंटू 8 मतलब 90 इंटू 4, 360 हिंदी में है, तो 720। हाय हाय, गलती कर दिया ना, यहाँ पे 340 ही होगा। अरे यार, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था। यहाँ पे 340 होगा ना इंग्लिश, है ना? देखो टोटल 1060 है, जहाँ पे 360 स्पेनिश, 360 हिंदी, तो 720, और 340 होगा, 340 होगा ना इंग्लिश। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो 2000, 340 इंग्लिश होगा ना, 340, 2000, 340 मतलब इंग्लिश का टोटल है। What could be the minimum number of songs produced by company A in 2015 that are not English? तो इंग्लिश का जो टोटल है वो 340 होगा। ठीक है, यही शायद एरर था। इंग्लिश का जो टोटल क्वेश्चंस है वो 340 होगा, और 2015 में इतना गाना है, जिसमें से 25% मिनिमम इंग्लिश का इतना है, और ये मैक्सिमम है। तो आपको इसका मिनिमम निकालना है, एच प्लस एस का। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो। इंग्लिश का जो टोटल है वो 340 है, ठीक है। मतलब अगर हम तीन इंग्लिश को, इंग्लिश 2015, 14 और 16 को अलग अलग ले ले, तो उनका जो सम है वो 340 आना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो 2015 में जो मिनिमम इंग्लिश का था वो 113 था, 113, ठीक है। तो ये अगर 113 था, तो हमको क्या करना है कि ये वाला चीज मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमम लेना है। ये जो 2015 का जो इंग्लिश है उसको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी ये चीज मिनिमम, मतलब हमको क्या चाहिए ना, देखो हमको ये मैक्सिमम, सॉरी, हमको हिंदी प्लस स्पेनिश जो है वो मिनिमम वैल्यू चाहिए। मतलब हिंदी प्लस स्पेनिश जो है वो मिनिमम चाहिए। हिंदी प्लस स्पेनिश मिनिमम होना मतलब ये मैक्सिमम होना इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का मैक्सिमम वैल्यू जब हो जाएगा तभी ये मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो कांस्टेंट है, 450 है। तो उस तरह से हमको हिंदी और साइंस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश मैक्सिमम चाहिए। हमको पता है कि इन तीनों, इंग्लिश में तीनों का सम 340 है, तो उसमें से अगर ये वाला इंग्लिश अगर मिनिमम होगा, उसका मतलब बाकी जो दो है उसका सम मैक्स, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये वाला इंग्लिश अगर मैक्सिमम होगा 2015 वाला, ठीक है, 2015 वाला इंग्लिश, ये वाला इंग्लिश, ये जो जिसको मैंने ए कंसीडर किया था, ठीक है, ए जो है वो इंग्लिश ऑफ 2015, बी 2014 और ई 2016, सॉरी सी। तो आपको ये वाला चीज को मैक्सिमाइज करना है, जो इंग्लिश है 2015, ये मैक्सिमम लेना है। तो ये मैक्सिमम लेना मतलब ये बाकी का दो मिनिमम होना चाहिए। तो बी प्लस सी में इंग्लिश 2014 का मिनिमम कब होगा, मिनिमम क्वेश्चन में बोला था मिनिमम 25% है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया, 25% 350, और 260 का 25% आता है 153। मतलब ये जो बी प्लस सी है ना, इसका मिनिमम वैल्यू 153 है। तो 153 पुट करेंगे तो इधर ए का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब ए प्लस 153 इज इक्वल टू 340 आएगा। तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 150, कितना आएगा 180, और 7 माइनस कर दो, 173 आएगा। 173, 273 आया था, 173 आएगा। ये इंग्लिश का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इंग्लिश का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 173 है। इंग्लिश का मैक्सिमम वैल्यू 173 है, तो उधर इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 173 से ये माइनस करो, 180 से अगर जाएगा क्या होगा, 173, 180, 270, 277, ये होगा इसका वैल्यू। ये भी नहीं है।
क्या है यार, ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है ना क्या है। कोई बात नहीं, चलो इसको मैं देखता हूँ बाद में। आई विल सी दिस क्वेश्चन, इसमें क्या एरर है, मुझे इसका सॉल्यूशन चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ो इसको। ठीक है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आज डीआई रहने दो। लीव डीआई, ये आप लोग क्वेश्चन खुद देख लेना क्या है क्या नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, अगर बाद में कभी टाइम मिलेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, आज नहीं तो सिर्फ डीआई ही करना होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो तो मैं उसका आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या आंसर है इसका। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। तो गड़बड़, इसमें श्योर आंसर 337 गिवन है, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं यार, इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो तो फिर लेट्स सी, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है उस वाले क्वेश्चन में। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कुछ नहीं है, क्या हुआ, एक स्टूडेंट को हिंदी में कितना मिला था, एक स्टूडेंट को हिंदी में मिला था 84। ठीक है, हिंदी में 84 मिला, और रेस्ट जो 4 सब्जेक्ट है ना उसमें एवरेज 78 है। तो उसका टोटल मार्क्स कितना होगा, एनीवन हु कैलकुलेटेड व्हाट इज हिज टोटल एक्चुअल मार्क्स। टोटल एक्चुअल मार्क्स कितना है बोलो तो, एनीवन हु कैलकुलेटेड दिस। मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, देखो क्या हुआ, उसको हिंदी में एक्चुअली 84 मिला और बाकी 4 सब्जेक्ट का एवरेज 78 है। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, टोटल मार्क्स 100 है एक एक सब्जेक्ट में, 392। ओके, उसको ओवरऑल 76.4% मिला इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स गिवन टुगेदर, व्हेन हिज मार्क्स इन हिंदी आर टेकन रॉन्ग, मतलब हिंदी का मार्क्स गलत लेने पे
उसका परसेंटेज चेंज हो गया, परसेंटेज 76.4% आया, ठीक है, क्योंकि हिंदी का मार्क्स गलत लिया। आपको बताना है कि एक्चुअल मार्क्स इन हिंदी का और रॉन्ग मार्क्स इन हिंदी का रेशियो क्या है। इजी है ना, बोल देंगे। देखो हिंदी में कितना है, 84 मिला एक्चुअली। रेस्ट जो फोर सब्जेक्ट है, रेस्ट फोर सब्जेक्ट्स, उसमें टोटल कितना है, रेस्ट फोर सब्जेक्ट्स में टोटल कितना है। देखो रेस्ट फोर सब्जेक्ट्स में एवरेज 78 है, तो टोटल कितना होगा, 78 इंटू 4 होगा। तो टोटल एक्चुअल मार्क्स कितना है, 84 प्लस 78 इंटू 4 कितना होगा, 320 माइनस 8, तो 312। तो 396, 396 ये उसका एक्चुअल मार्क्स है। 396 होगा ना विश्वजीत, सही है ना। है कि नहीं, 396 होगा ना, 392 तो नहीं होगा, सही है ना। ठीक है, तो उसके बाद देखो, उसको ये तो तुम्हारा एक्चुअल है, और जो गलती हुआ, गलती की वजह से उसका टोटल रॉन्ग मार्क्स, मतलब ऐसे लिख लो, इंग्लिश मत पकड़ना, रॉन्ग मार्क्स मतलब जो मिस्टेक के वजह से उसका टोटल आया, मिस्टेक के वजह से टोटल कितना आया, मिस्टेक की वजह से टोटल कितना आया, देखो तो। मिस्टेक के, सॉरी मेरा गलत, हाँ, मिस्टेक के वजह से, देखो मिस्टेक के वजह से उसका परसेंटेज है 76.4। 76.4% और मीनिंग की है 500 और टोटल मार्क्स की मान उलाओ। एनीवन हु कैन टेल, अगर उसका परसेंटेज 76.4 आया है तो टोटल मार्क्स कितना होगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, निकाल लो। ये एक्चुअल सिनेरियो, ये जो है ये एक्चुअल सिनेरियो है जहां पे सारा मार्क्स करेक्ट है। इस सिनेरियो में सारा मार्क्स करेक्ट है। इस सिनेरियो में हिंदी का मार्क्स गलत है, हिंदी रॉन्ग, ठीक है, हिंदी का मार्क्स गलत इनपुट हुआ है, तब टोटल मार्क्स कितना आया है वो देखो। ये आप लोग नहीं निकाल, आप लोग ये नहीं निकाल पा रहे हो क्या। हिंदी अगर गलत पुट होता है तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तब परसेंटेज 76.4 है, तो टोटल कितना होगा, बट 76.4 इंटू 5 होगा ना, यही होगा टोटल, ठीक है, यही टोटल होगा। तो 76.4 इंटू 5, और कैलकुलेशन की किमान किमान लोगों 76 इंटू 5 में आता 370 और 2 372 है ना, हाँ 382 नो है, 372 लिखिए, सॉरी सॉरी 382, अरे यार, सॉरी सॉरी यार, ठीक है। तो देखो हिंदी में गलत मार्क्स होने की वजह से उसका सम 382 आ रहा है, बट हिंदी में सही मार्क्स होने से उसका सम 396 आ रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द, मतलब जो रॉन्ग इनपुट मार्क्स कितना है, व्हाट इज द रॉन्ग इनपुट हिंदी मार्क्स, हिंदी का जो गलत मार्क्स है वो कितना है बोलो। एनीवन हु कैन टेल मी कि रॉन्ग जो मार्क्स लिया हिंदी का वो कितना होना चाहिए। 70, यस 70, कितना कम है, 14 कम है, करेक्ट, 70, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। देखो सी जूने जूने बुझा है सुहा, जो फर्स्ट सिचुएशन है ना, एक्चुअल सिचुएशन, वहां पे क्या है, वहां पे हिंदी का मार्क्स आपको पता है 84, हिंदी का मार्क्स है 84, और बाकी चार सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है 312, ठीक है, करेक्ट, समझने को ट्राई करना, ठीक है। ये हिंदी का मार्क्स है और ये बाकी चार सब्जेक्ट का मार्क्स है। जब हमने रॉन्ग मार्क्स लिया, टोटल मार्क्स आया 382, तो वो चार सब्जेक्ट का मार्क्स तो फिर भी सेम ही है ना, जो पहले जो चार सब्जेक्ट का मार्क्स था वो तो फिर भी सेम है, चार सब्जेक्ट का मार्क्स तो सेम है। देखो चार सब्जेक्ट का मार्क्स तो चेंज नहीं हुआ, वो 312 ही है। टोटल मार्क्स कितना है 382, मतलब हिंदी में 70 डाला होगा, हिंदी में 70 डाला होगा, हिंदी में डालना चाहिए था 84, हिंदी में डाला मार्क्स 70, मतलब ये रॉन्ग जो मार्क्स है वो 70 है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्रियाक्षी, फिर जो बाकी लोग हैं, कोमल, फिर अभिषेक, आप लोगों को समझ में आया, ये चीज आ गया ना, ठीक है, ठीक है, मतलब हिंदी में जो रॉन्ग मार्क्स है वो 70 है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स इन हिंदी, एक्चुअल मार्क्स कितना है 84 और रॉन्ग मार्क्स कितना है 70, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 6:5, 14 से काटो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ये तो बाद में नहीं समझने से भी होगा, ये समझो, ये एवरेज में कभी कभी चीज पूछता है रॉन्ग मार्क्स वाला, ठीक है, उसमें सम करके मिला देने से ही होता है, ऊपर नीचे और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो डीआई था ना, इसमें देखो, इसमें एक चीज हमने स्टार्टिंग में गलती किया था,
यहाँ पे 1060 में से हमने लिया था 360 स्पेनिश, तो ये बचा 800 नहीं, बचेगा 700 ना यार। आप लोग चेक नहीं करते हो, आप लोग मैं सॉल्व करने से आप लोग शायद सो जाते हैं। ठीक है, 700 बचेगा। 700 का 45% कितना होगा? 700 का 45% होगा आपका कितना? 45 into 7 मतलब 270 और 315। तो 360 स्पेनिश में है, 315 हिंदी में है, मतलब कितना हो गया? 675। जो बचा होगा वो इंग्लिश में होगा। तो 675 है, मतलब कितना बचा? 360। 1060 together 40 remaining songs were हिंदी। ओके, तो रेस्ट इंग्लिश में होगा, तो ये कितना होगा? 700 से 360 और 25, 385। 385, तो 385 इंग्लिश में होगा। अभी देखो सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जो सम है ना, ये 385 है। पूरा इंग्लिश का टोटल सम जो है वो 385 है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हमने कितना इंक्रीज किया? 45। हाँ, देखो हमने अगर सम इंक्रीज किया 45, तो ये 173 आया था ना, इसमें अगर 45 जोड़ दोगे तो ये 218 आएगा। तो आंसर 218 है। देखो मैं तो समझ गया क्या किया है, मतलब कैलकुलेशन कैसे, आप लोग समझ लो, एक बार देख लो। ये इसमें क्या था ना, इसमें कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट वगैरह सब हमारा ही सही था, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ। सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे 450 था सम, ये 450, और ये दोनों को एडजस्ट करना था ना। तो ये दोनों को एडजस्ट करना था, हमको इंग्लिश मैक्सिमम लेना था। इंग्लिश मैक्सिमम मतलब ये मिनिमम, ये मिनिमम कितना आया था? 153, ये 153 ही आएगा करेक्ट। तो ये मैक्सिमम कितना नहीं नहीं नहीं, ये 340 नहीं, ये 385 था ना। 385, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये 232 होगा। हाँ, ठीक है, 232। तो ये अगर 232 होगा, ये मैक्सिमम, ये अगर 232 होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 218। तो आंसर 218 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, वो जस्ट प्लीज डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। ये सारा क्लार्क मेंस का लेवल का ही है। क्लार्क मेंस का जो सैंपल पेपर है, मैंने वहां से ही उठाया सारा क्वेश्चन। देखो, ये ट्राई करके देखो।
ट्राई करो ये वाला। एनीवन देखो, ये मिक्सचर ऑफ 200 लीटर्स है, टोटल मिक्सचर लेमन जूस और सोडा है, इसमें 25% सोडा है। मतलब अगर मैं रेशियो वाइज देखूं तो सोडा और लेमन जूस का 25% सोडा है, मतलब 1:3 का रेशियो है। ये सब तो डाउट नहीं है ना। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 सोडा है, मतलब 1 अगर सोडा है तो बाकी 3 जो है वो लेमन है। ठीक है, ये रेशियो है। और यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटी भी पता है। 25% सोडा मतलब कितना सोडा होगा, 50 लीटर का सोडा होगा और 150 लीटर का क्या होगा, पानी, लेमन वाटर होगा, लेमन जूस। टोटल इनिशियली टोटल कितना है, 200 लीटर। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या किया, m लीटर ऑफ सोडा ऐड किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सोडा बाई 15%। आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया, m लीटर्स सोडा ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि सोडा का परसेंटेज 15% से इंक्रीज हो गया। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोडा एंड लेमन जूस इन दिस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बना इसमें सोडा और लेमन जूस का रेशियो कितना है, प्लीज टेल मी। सोडा और लेमन जूस का रेशियो कितना है, क्वेश्चन देख के बोल सकते हैं, सोडा और लेमन जूस का रेशियो, इट इज इजी, ट्राई करो। 2:3, वेरी नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बोला देखो, इफ m liters of soda is added to the mixture in order to increase the percentage by 15%। पहले सोडा का परसेंटेज कितना था, पहले का सोडा का परसेंटेज था 25%। अभी बोल रहा है कि सोडा डालने के बाद, m लीटर सोडा डालने के बाद सोडा का जो परसेंट है वो 15% से बढ़ गया। अरे भाई पहले 25% था, अभी 15% से बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया, 40% हो गया ना। 40% हो गया। इस मिक्सचर में जो ये जो मिक्सचर बनेगा इसमें सोडा 40% है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। मतलब अगर 2 यूनिट सोडा है तो 3 यूनिट लेमन होगा। ठीक है, 3 यूनिट लेमन होगा, बस खत्म। ठीक है, ओके। अभी देखो, ये जो दो रेशियो बना, ये फर्स्ट रेशियो और ये सेकेंड रेशियो, इन दोनों में हमने सिर्फ सोडा डाला, लेमन तो नहीं डाला। और लेमन दोनों में सेम भी है, यहाँ पे भी 3 यूनिट लेमन है, यहाँ पे भी 3 यूनिट लेमन है। इसका मतलब ये दो रेशियो ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपने जो यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे जैसे आपने क्या, यहाँ पे आपका 1 यूनिट कितना है, ये वाला फर्स्ट वाला रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 लीटर है। 1 यूनिट कितना है, 50 लीटर है। आप उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो इंक्रीज हुआ है, जो 1 से 2 में इंक्रीज हुआ है 1 यूनिट का, ये इंक्रीज कितना का हुआ है, 50 लीटर का। मतलब जो m का वैल्यू है वो 50 है, m का वैल्यू है 50 लीटर। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो तो, टेल मी, इज इट क्लियर। यस, व्हाट अबाउट अदर्स। एकदम क्लियर कट, देखो कुछ इतना डाउट का बात ही नहीं है इसमें। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, इनिशियली 200 लीटर्स था लेमन जूस था, उसमें सोडा था, दोनों था, जिसमें 25% सोडा था। 25% सोडा मतलब कितना सोडा, 200 का 25% कितना होगा, 50। तो और 25% सोडा में मैं सोडा और लेमन जूस का रेशियो लिख लेता हूँ। तो मतलब सोडा 50 था और लेमन जूस 150 था। ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ m लीटर्स डाला गया, जिसके वजह से सोडा का परसेंटेज 15% से बढ़ गया। पहले 25% था, अभी वो 15% से बढ़ गया, मतलब 40-40% हो गया। 40% का फ्रैक्शन कितना है, 2/5। मतलब जो रेशियो बना वो 2:3 बना, सोडा और लेमन का। ठीक है, और एक बात क्या है कि हमने सिर्फ सोडा ही ऐड किया था, वी डिड नॉट ऐड लेमन। ठीक है, हमने पहले सिर्फ m लीटर सोडा ही ऐड किया, तो लेमन तो ऑलरेडी सेम है। मैंने, अब ये चीज हम लोगों ने बहुत बार देख लिया अभी कि अगर सेम होता है मींस रेशियो ऑलरेडी कनेक्टेड है।
तो जो इंक्रीज हुआ है सोडा में वो डायरेक्ट हम इस रेशियो से इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशियोज आर इंटरकनेक्टेड। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 50 लीटर है, क्योंकि एक यूनिट 50 लीटर यहाँ से मिल गया था। ठीक है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे जो सोल्यूशन है अभी, और मुझे एम का वैल्यू भी मिल गया, तो अभी यहाँ पे जो सोडा है, जो इस वाला जो ये वाला जो मिक्सचर है, इसमें सोडा कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट मतलब 100। और लेमन कितना है, लेमन कितना है, लेमन है आपका कितना है, लेमन 150 है ना, लेमन तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या बोला, एंड एम लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। यहां से 50 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, एम मतलब 50, तो 50 लीटर मिक्सचर अगर निकाल दिया तो रेशियो तो सेम रहेगा भाई, रेशियो में तो चेंज नहीं होगा। 50 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, यहाँ पे कितना मिक्सचर था टोटल, यहाँ पे टोटल था 150 प्लस 100, यहाँ पे था 250। उसमें से 50 निकाल दिया तो बचा कितना, 200, बचा 200। तो उस 200 में से 2:3 में अगर बांटेंगे तो सोडा होगा 80, 2 यूनिट, और 3 यूनिट होगा 120। ये हो गया, ठीक है। चलो, m लीटर्स मिक्सचर निकालने के बाद यही रेशियो आया, एंड m/2 लीटर ऑफ लेमन जूस and mixed with m/2 लीटर of lemon juice, then what will be the ratio of lemon to soda? Okay, ये वाला जो था यहाँ पे m/2 लीटर ऑफ लेमन जूस डाल दिया, मतलब मेरे पास 80 लीटर सोडा था और लेमन कितना था, 120 लीटर्स। यहाँ पे क्या किया, m/2 लीटर लेमन जूस डाल दिया। m/2 मतलब m का वैल्यू 50 था, तो m/2 25, तो 25 लीटर लेमन जूस डाल दिया, तो लेमन हो गया 145 और सोडा तो आपका 80 था। ठीक है, तो आपको बोला है कि फाइनली लेमन और सोडा का रेशियो क्या होगा। ये रेशियो निकाल लेते, इसको उल्टा कर देंगे, 5 से 16 टाइम्स, ये होगा 5 से 29 टाइम्स, तो आंसर होगा 29:16, मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, ये होगा। आया ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर दिस वन? टेल मी, फुल क्वेश्चन, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है तो एक बार पूछ लो। कोई भी पार्ट में अगर डाउट है मैं आपको समझा दूंगा, एक बार पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, सेम थिंग। आप लोग मिक्सचर में और एक चीज ध्यान देना, अगर आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक, तो आप लोगों को समझ में आ गया था, ये 100 बचा, ये 150 बचा। तो मैंने जब 50 लीटर निकाला, 50 लीटर, आप 50 लीटर कहाँ से निकाल रहे, 250 से ना। 50 250 का कितना परसेंट है, 20% है। तो जो पूरा मिक्सचर जब 20% रिड्यूस होता है ना, ये 250 से 200 में आया तो कितना रिड्यूस हुआ, 20%। तो ये भी 20% रिड्यूस होता है और ये भी 20% ही रिड्यूस होता है, इसीलिए रेशियो सेम रहता है। ठीक है, ये चलो डीप डीप मैथमेटिक्स है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट नॉर्मली आप सोचो कि अगर 50 कितना कितना रिड्यूस हो रहा है, 50 लीटर रिड्यूस हो रहा है ना, तो 50 लीटर रिड्यूस होने से रेशियो तो सेम रहेगा ना। तो पहले 250 था, अभी 200 है, 200 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो 2:3 में, तो 80 आ गया, 120 आ गया। फिर आपको बोला उस 120 में आप 25 लीटर लेमन डाल के आप रेशियो निकाल लो, तो 25 लेमन डाला तो ये आया, फिर रेशियो निकाला तो 29:16 आया, उल्टा रेशियो लेना है। ठीक है, लेमन जूस टू सोडा। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इजी है, देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, बट अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ से निकलना प्रॉब्लम हो जाता है। बट स्टेप बाय स्टेप जाओ, इट्स वेरी इजी, आराम से हो जाता है। एनीवन, किसको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं और आपको नहीं रुकने बोलूंगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, उसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये करो। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, सो प्लीज ट्राई टू आंसर एवरीवन। डेटा सफिशिएंसी का है, व्हिच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वो वाला।
डी आया आंसर, मतलब वन एलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ए एंड बी वर्क्स फॉर 2 days एंड देन लेफ्ट, मतलब पहले ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया, ए और बी ने मिलके पहले 2 days ही काम किया, ठीक है 2 days काम किया, फिर छोड़ के चले गए। देन सी डज द रिमेनिंग वर्क विच विल बी कंप्लीटेड इन 3 days। तो सी ने कितना दिन काम किया, 3 days काम किया, तो काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, मतलब द वर्क इज एक्चुअली ए प्लस बी का 2 दिन का काम प्लस सी का 3 दिन का काम, दिस इज द टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। क्वेश्चन में इतना ही बोला है। आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क इंडिविजुअली, मतलब अगर मेरा टोटल वर्क निकल जाए और मेरा ए का एफिशिएंसी निकल जाए, देन आई कैन इजीली डू द क्वेश्चन, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट से वो निकलता है, देखो ए इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी and B completes the whole work in 10 days less than C। इससे आपका कैसे निकल गया आंसर, A is 100% more efficient than B। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है कि A जो है 100% मतलब डबल, 100% मोर एफिशिएंट, मतलब A और B का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:1 है, यही बोला है, ठीक है। और B completes the whole work in 10 days less than C, तो C को कितना लगता है वो तो पता ही नहीं, हमको सिर्फ एक ही पता है कि A प्लस बी अगर 2 दिन काम करेंगे, उसके बाद अगर सी 3 दिन काम करेगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये मुझे पता है। ये मुझे नहीं पता है कि सी 3 दिन काम करने से काम होगा, नहीं होगा, सी 3 दिन काम करने से काम नहीं होगा। ए और बी 2 दिन करने के बाद सी जब 3 दिन करेगा तब जाके काम होगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज बोला है कि बी कंप्लीट्स द होल वर्क इन 10 days लेस देन सी, मतलब बी को जो चाहिए, बी टेक्स 10 days लेस देन सी, बट बी और सी के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना, ना मुझे इनका एफिशिएंसी पता है, ना कुछ पता है, कुछ भी तो नहीं पता है, देन हाउ कैन वी डू इट, नहीं कर सकते ना ऐसा। ऑप्शन टू को देखते हैं, टू को देखते हैं, सी टेक्स एज मच मोर टाइम देन बी एज बी टेक मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क। सी को टाइम लगता है ज्यादा बी से, और बी को टाइम लगता है ज्यादा ए से, बी को ऑब्वियसली ए से ज्यादा लगता है टाइम, बी का एफिशिएंसी कम है ना, तो सी को जितना टाइम ज्यादा लगता है बी से, बी को उतना ही टाइम ज्यादा लगता है ए से। बट हमको इससे तो कुछ नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट टू तो खोखला स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल खाली, इसमें कुछ भी नहीं। बट अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, वन और टू को, इफ यू कंबाइन वन एंड टू, तब मुझे ये मिल जाएगा कि बी जो है 10 days लेस लेता है सी से, तो बी सी से 10 days लेस लेता है, मतलब ए जो है वो बी से 10 days लेस लेता है, ठीक है। मतलब ए टेक्स, ये क्वेश्चन में बोला है ना, मैं दोनों को कंबाइन कर दिया, ए टेक्स 10 days, A takes 10 days less than B, sorry, और B takes 10 days less than C, ठीक है, ये मुझे पता है। चलो, और मुझे A और B का एफिशिएंसी का रेशियो भी पता है, तो मुझे अगर A और B का एफिशिएंसी का रेशियो पता है, 2:1 है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 1:2। A को लगता है 10 days लेस ना, मतलब एक यूनिट का 10 दिन, तो ये है 10 और B को लगता है कितना डेज, 20 days, और सी को लगता है कितना डेज, 30 days। ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, सी का टाइम पता है, अगर तीनों का टाइम पता ही है तब तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, मतलब दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दो आप, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लो, फिर उसको यहाँ से वर्क निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो, इससे सब आ जाएगा। क्लियर हो गया, देखो मैंने फुल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ नॉर्मली समझ लो ना, आपको ए का टाइम मिल गया, बी का टाइम मिल गया, सी का टाइम मिल गया, टाइम अगर मिल गया, टाइम का एलसीएम लेके वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाल लोगे आप, एफिशिएंसी अगर मिल गया, उस एफिशिएंसी को यहाँ पे पुट करके आप एक्चुअल वर्क निकाल लो, क्या है एक्चुअल वर्क जो भी आएगा आपका, उसको आप ए का एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करके निकाल लो। आया समझ में, इज इट क्लियर।
दोनों स्टेटमेंट को यू हैव टू कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट्स, अदरवाइज द आंसर वोंट कम। ठीक है ना? ठीक है, चलो अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी लेटर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय। गुड नाइट सर।